कबूतर आज बहुत खुश था। वो जंगल में मिठाइयाँ बांट रहा था। ये ले रानो बहन, आप भी मिठाई खाएं। मिठाई? किस खुशी में? आज मेरे बेटे की नौकरी लग गई है, बहुत बड़ी पोस्ट पर लगा है मेरा बेटा। कबूतर मिठाई देकर वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, तुम भी कोई छोटा मोटा काम ही तलाश कर लो, 2 वक्त का भोजन तो सुकून से मिलेगा। मम्मा, आजकल इस जंगल में रिश्वत के सिवा कोई काम नहीं देता। आप ही बताएं, मैं क्या करूं? कबूतर चाचा ने भी कीकी को नौकरी दिलाने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत दी है। कुकू बेटा, रिश्वत देना और लेना दोनों ही बहुत बुरे काम है। आपको किसने बताया? मुझे कीकी ने बताया। सारा जंगल जानता है मम्मा। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं करना, हम मेहनत मजदूरी कर लेंगे। सारे जंगल वाले कुकू को नाकारा होने का ताना देते, उसे बेकार कहते। अरे कुकू, कहाँ घूम फिर रहे हो? इधर आओ, जाओ नदी से मटका भर कर लाओ। कुकू कभी किसी की बात ना टालता, हर किसी का कहना मानता, मगर वो पक्षी कुकू को पागल समझते। कुकू नदी से पानी भरता है और लाकर तोते को दे देता है। एक दिन कुकू जंगल से कचरा उठा रहा था कि वहाँ कबूतर आ जाता है। तुम यहाँ क्या करते फिर रहे हो? कुछ शर्म करो, अपनी बुढ़ी माँ का ही कुछ ख्याल कर लो। जाओ जाकर कोई काम धंधा करो। आप मेरी इतनी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? मैं तो बस सफाई। तुम जैसों की औकात यही है। उठाओ 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 कचरा। कुकू वहाँ से चला जाता है। कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, क्या कोई काम नहीं मिला? नहीं माँ, कल मैं दूसरे जंगल जाऊँगा। मुझे उम्मीद है वहाँ कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। ये लो बेटा, घर में ये सूखी रोटी ही पड़ी है खाने को। ये भी कल तोता देकर गया था। सूखी रोटी का टुकड़ा देखकर कुकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, अगर एक बार मुझे काम मिल गया तो मैं दिल लगाकर काम करूँगा और आपको कभी ऐसा खाना नहीं खाने दूंगा। कुकू परेशान होकर अपने घोंसले में लेट जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू दूसरे जंगल की तरफ निकल जाता है। वो सुनार की दुकान पर जाता है। नहीं, हमारे वर्कर पूरे हैं, आप जा सकते हैं। कुकू लोहार की दुकान पर जाता है। मुझे तो खुद कोई बचत नहीं होती, तुम्हें साथ रख कर क्या दूंगा मैं। कुकू सारा दिन जगह जगह जाता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। आखिर थक हार कर कुकू एक वीरान जंगल में जाकर रोने लगता है। ऐ ऊपर वाले, क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? कैसे भरूं अपनी माँ का पेट? कैसे चलाऊं अपना घर? कुकू रोने लगता है। अचानक एक तेज रोशनी के साथ एक परी वहाँ आती है। कौन हो? कौन हो तुम? क्या तुम कोई चुड़ैल हो? नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई। क्या सच में? हाँ, ये लो, ये है जादुई हांडी। इसे जो चाहो तुम खा सकते हो। ये आज से तुम्हारी हुई। कुकू बहुत खुश होता है और वापस घर की तरफ निकलने ही लगता है कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ बोलो, क्यों आए हो यहाँ? मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। मैं घर जा रहा था कि बारिश शुरू हो गई। मुझे आज की रात अपने घर रहने की इजाज़त दे दे। आ जाओ, मेरी माँ भी साथ वाले जंगल में ही रहती है। जाते हुए मेरी माँ के लिए लड्डू भी ले जाना। फिर कुकू कौवों के घर चला जाता है। कौवा और कौवी अपने अपने घोंसले में लेट जाते हैं। कुकू एक तरफ जाता है और अपनी हंडिया से खाने की फरमाइश करता है। ऐ जादुई हंडिया, मुझे बिरयानी दे दो। तेज रोशनी के साथ बिरयानी बाहर आ जाती है। ये हंडिया तो सच में जादुई है। कुकू बिरयानी खाता है और जादुई हंडिया अपने पास रखकर सो जाता है। कौवे सब देख रहे थे। कालू जी, हम इसकी हंडिया बदल देंगे और ये जादुई हंडिया हमारी हो जाएगी। हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। कौवे ऐसा ही करते हैं। आधी रात को गोरी कौवी कुकू की जादुई हंडिया अपनी हंडिया से बदल देती है। सुबह होते ही कुकू जल्दी से अपने घर की तरफ निकलता है। माँ, ये जादुई हंडिया है, इससे जो तुम चाहो खा सकती हो। कुकू बेटा, मुझे लगता है सारी रात बारिश में भीग भीग कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ।
बिल्कुल सच। अच्छा, यहाँ बैठ जाए, मैं आपको कुछ खिलाता हूँ। कूकू जादुई हंडिया से कहता है। जादुई हंडिया, हमारे लिए हलवा पेश करो। कूकू अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। कूकू दोबारा बोलता है। वो बार बार बोलता है, मगर वो हंडिया तो जादुई थी ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? कूकू उड़ता है और उसी वीरान जंगल जाता है। परी, वो जादुई हंडिया नहीं थी। झूठ, मेरे साथ झूठ बोला आपने। तुम्हारे साथ धोखा मैंने नहीं, उन कौवों ने किया है। मैं सब जानती हूँ। लो, ये छोटा पौधा लो और इसे जाकर कौवों के घर में बो देना। ये बड़ा हो जाएगा और सारे कौवे आकर इसके साथ लटक जाएंगे। तुम उनसे अपनी हंडिया लेकर घर चले जाना। मैं अभी जाता हूँ। कूकू ऐसा ही करता है। ले लो, हंडिया वापस ले लो, मगर हमें आजाद कर दो। कहाँ है हंडिया? वो घोंसले के पीछे पड़ी है। कूकू अपनी हंडिया उठाता है और अपने घर वापस चला जाता है। हमें तो आजाद कर दो, कालू जी कुछ करें। ऐ जादुई हंडिया, मेरी माँ के लिए मजेदार हलवा दे दो। उस जादुई हंडिया से मजेदार हलवा बाहर निकलता है। रानो चिड़िया हैरान रह जाती है और वो दोनों माँ बेटा जी भरकर हलवा खाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मम्मा चिड़िया जब भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। घर में रहना और खिड़की के रास्ते बाहर मत जाना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं और गुड़िया घर में ही बैठकर खेल लेंगे। मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया, छुपन छुपाई खेलते हैं। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। छोटे बच्चे किडनैप करने वाला दुष्ट पक्षी कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घर तक आ जाता है। चिड़िया के घर को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। चिड़िया जरूर अपने बच्चों को दाना लेने अपने साथ ले गई होगी। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बाहर से ताला लगाती है। थोड़ी दूर छुपा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही है और चिड़िया बाहर से ताला लगाकर दाना लेने जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाता है। कोई है? कोई घर में है? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, बोलना नहीं, बाहर कोई आवाज दे रहा है। मम्मा भी तो हो सकती है। ये आवाज मम्मा की नहीं है, कोई और है। जंगल में मेला लगा हुआ है, अगर किसी ने मेला देखना है तो मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, मगर बाहर से मेरी मम्मा ताला लगा कर गई हुई है, हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर कल चले जाएंगे। कल तुम अपनी मम्मा से कहना कि बाहर से ताला ना लगा कर जाए, मेले में बहुत कुछ है देखने को। कौवा चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। मम्मा, क्या जंगल में मेला लगा हुआ है? हाँ बेटी, मेला तो लगा हुआ है, मगर आपको किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया घर से जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम घर में बोर हो जाते हैं, आप आज बाहर से ताला ना लगाना, हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना, घर से दूर नहीं जाना। बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो और बाहर बहुत खतरा है। मम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चों, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। अब चले, मैं तुमको बड़े वाले झूले में बिठाऊंगा और घोड़े की सैर भी करवाऊंगा। कुकू भैया, अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा।
हम यूं गए और यूं वापिस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना भी लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। कौवा बच्चों को और आगे ले जाता है। पहाड़ों के पास जाकर कौवा उल्लू से बात करता है। वो देखो सामने 2 बच्चे हैं, दोनों चिड़िया के बच्चे हैं। बोलो क्या दोगे? 1 बोरी चावल का दाना और 1 बोरी मकई का दाना, क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा ताजा हैं, ऐसा मांस पहले तुमने कभी नहीं खाया होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ आ जाती है। गुड़िया और कुकू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे। मम्मा चिड़िया कौवे को उल्लू के पास बैठा हुआ देख लेती है। जल्दी चलो बच्चों, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से भगाकर ले जाती है। जब कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। बच्चों, पता है वो कौवा आपको उल्लू के हाथ बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।